यह गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी यह दो अमीर आदमी किसान का मजाक उड़ाने लगता है और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन तोता एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहां एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों डेयरी मिल्क लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा तोता रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता एक अमरूद का पेड़ लगाता है। फिर बंदर और तोता बहुत दूर से पानी भर कर लाते हैं और फिर बंदर बहुत सारा पानी पौधे पर डाल देता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। बंदर और तोता मजे से अमरूद खाते हैं। लेकिन एक दिन जब तोता और बंदर नहीं होते हैं तभी एक भालू आता है और पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। तोता ये देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और तोता ट्रेन की पटरी पर एक सेब का पेड़ लगाते हैं और फिर किसान बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और किसान फलों को तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। यहाँ तोता पेड़ की रखवाली कर रहा होता है। तभी ट्रेन आकर पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान नदी में मछली पकड़ने जाता है। पूरे दिन जाल डालता है पर एक भी मछली नहीं मिलती। गुस्से में वह तोते को बुलाकर डांटता है। तोता डर के मारे एक बड़ी नाव बना देता है। किसान नाव पर बैठकर मछली पकड़ता है और खुश हो जाता है। लेकिन तोता किनारे पर बैठकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान आम का सारा जूस पी जाता है। फिर किसान का पेट नहीं भरता है तो तोता पर चिल्लाता है। बेचारा तोता डर के मारे एक पपीता का पेड़ लगाता है और खूब सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है तो तोता पपीता को तोड़ता है और ट्रैक्टर में भर कर ले आता है। फिर किसान मजे से पपीता खाता है लेकिन कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक बंदर था। किसान सेब बेचकर अपना गुजारा करता है। एक दिन किसान और बंदर को एक बड़ा सेब मिलता है। किसान देखकर चौंक जाता है। फिर किसान बड़े सेब को लेकर आ रहा होता है। तभी एक बड़ा बाज किसान से सेब को छीन ले जाता है। तभी बंदर बाज के सामने आ जाती है और बाज से फाइट करती है और बाज को हरा देती है। फिर बड़े सेब को लेकर आती है और किसान को दे देती है। लेकिन किसान रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक लाल रंग का तोता और एक हाथी था। तोता गाने सुनाता था और हाथी खेतों में पानी भरता था। एक दिन हाथी जंगल में चला गया और वापस नहीं आया। किसान उसे ढूंढने गया लेकिन रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया। तोता रोने लगा। तभी हाथी वापस आया और बोला, जंगल में ट्रैफिक जाम था। फिर तोता और हाथी उदास होकर रोने लगे क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान था जिसके पास एक कुत्ता और एक बूढ़ा बिल्ली रहता था। हर दिन बिल्ली घर की रखवाली करती थी और कुत्ता जंगल से लकड़ी लाता था। एक दिन कुत्ता लकड़ी लाने गया लेकिन देर तक घर वापस नहीं आया। किसान और बिल्ली उसे ढूंढने निकले। तभी अचानक किसान रास्ते में बेहोश हो गया। बिल्ली यह देखकर जोर जोर से रोने लगी। तभी कुत्ता वापस आया और बिल्ली ने सब कुछ बता दिया। दोनों रोते रहे और अकेले हो गए। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान और एक हाथी जंगल में मिलकर एक तालाब बनाते हैं। किसान दूर से पानी लाता है और हाथी अपनी सूंड से मिट्टी हटाता है। दोनों मेहनत करके तालाब को पानी से भर देते हैं और खुशी खुशी उसमें नहाते हैं। लेकिन एक दिन कई हिरण आकर तालाब का सारा पानी पी जाते हैं। यह देखकर किसान और हाथी दुखी होकर रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान था जो रोज आम का जूस पी पी कर बहुत मोटा हो गया। उसकी भूख बढ़ती ही गई तो उसने अपनी मुर्गी को पकाकर खा लिया। फिर भी भूख ना मिटी तो उसने कबूतर से कहा कि पिज्जा लाओ। कबूतर डर के मारे एक पूरा पिज्जा वाला ठेला उठा लाया। किसान ढेर सारे पिज्जा खा गया और पेट दर्द से तड़पने लगा। कबूतर दौड़कर नींबू का शरबत लाया। किसान ने शरबत पिया और ठीक हो गया। फिर कबूतर उदास होकर रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। पपीता का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है। पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी टूट जाते हैं लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक किसान के खेत के कोने पर एक बड़ा केला का पेड़ था। पेड़ पर हमेशा हरे भरे केले लगे रहते। एक दिन एक बंदर वहां आया और पेड़ से केले तोड़ने लगा। किसान ने देखा तो उसे भगाया लेकिन बंदर चला गया और अगले दिन फिर आ गया। हर दिन ऐसा होने लगा। आखिर किसान ने सोचा, पेड़ इतना फल देता है कि मैं और बंदर दोनों खुश रह सकते हैं। उसने पेड़ के नीचे कुछ केले रखना शुरू कर दिए। अब बंदर केवल वही खाता और दोनों दोस्त बन गए। फिर बंदर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।
किसान गांव में एक आम का पौधा लाता है और कबूतर नदी से पानी भर कर लाता है। फिर किसान एक गड्ढा खोदता है और उसमें आम के पेड़ को लगा देता है। फिर उसे बहुत सारा पानी डालता है। अब कुछ दिनों में बहुत सारे आम के फल लगाते हैं। कबूतर और किसान आम को तोड़ते हैं और पटरी पर झूलते हुए मजे से आम का जूस पीते हैं। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान टमाटर के खेत से हर दिन टमाटर तोड़ता है। सब सही था, लेकिन किसान एक दिन देखता है कुछ टमाटर गायब है, तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। हिरण आता है और किसान को देखने लगता है। जब हिरण को किसान दिखाई नहीं देता है तो टमाटर को तोड़कर टोकरी में रखकर ले जाने लगता है। तभी किसान हिरण के पीछे चल देता है। अब हिरण अपनी बीमार मां को टमाटर खिलाता है और किसान यह सब एक पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा होता है। फिर किसान को हिरण पर दया आ जाती है और वह उसके लिए रोज टमाटर छोड़ने लगता है। एक दिन शहर के बाजार में अचानक से एक बहुत बड़ा कबूतर उतरता है। लोग उसे देखकर घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। कबूतर अपनी बड़ी चोंच से सब्जियों और फलों की टोकरी गिरा देता है, जिससे पूरा बाजार अस्त व्यस्त हो जाता है। दुकानदार पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वाले जाल डालकर कबूतर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल तोता आता है और अपने पंखों से पुलिस को डराकर कबूतर को छुड़ा देता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गाजर के खेत से हर दिन गाजर तोड़ता है। सब सही था, लेकिन किसान एक दिन देखता है कुछ गाजर गायब है, तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। खरगोश आता है और किसान को देखने लगता है। जब खरगोश को किसान दिखाई नहीं देता है तो गाजर को तोड़कर टोकरी में रखकर ले जाने लगता है। तभी किसान खरगोश के पीछे चल देता है। अब खरगोश अपने भूखे बच्चों को गाजर देती है और किसान ये सब एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा होता है। फिर किसान को खरगोश पर दया आ जाती है और उसे अपने साथ रख लेता है। फिर खरगोन रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। एक चिड़िया ने नदी किनारे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर घोंसला बनाया था। यहाँ से नजारा बेहद सुंदर था, लेकिन खतरा भी था क्योंकि यहाँ से नाव और नाविक गुजरते थे। एक दिन चिड़िया दाना लेने गई। जब वह दाना चुग रही थी, अचानक उसका पैर चोटिल हो गया और वह वहीं गिर पड़ी। जब होश आया तो उसने कई अंडे दे दिए थे। वह जल्दी से अपने घोंसले की तरफ लौटी, लेकिन वहां घोंसला गायब था। एक कौवा उसके अंडों को तोड़कर खा रहा था। चिड़िया खाली हाथ लौटकर फूटे अंडों को देख रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब। नदी किनारे एक बंदर और कछुआ अच्छे दोस्त थे। एक दिन तेज बारिश से नदी में बाढ़ आ गई। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कछुआ बहने लगा। बंदर ने अपनी पूंछ नीचे लटकाई और कछुए को खींचकर बचा लिया। कुछ दिनों बाद बंदर पानी में गिर गया तो कछुए ने अपनी पीठ पर बिठाकर उसे किनारे तक पहुंचाया। दोनों ने समझा कि मुसीबत में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक लोकल बस रेलवे ट्रैक पार करते समय अचानक बंद हो जाती है। ड्राइवर घबराकर इंजन ठीक करने की कोशिश करता है। बस में बैठे यात्री घबराए हुए बाहर देखते हैं। तभी तेज रफ्तार ट्रेन दूर से आती दिखाई देती है। सभी डर जाते हैं। उसी समय पास के जंगल में रहने वाला एक भला हाथी यह सब देखता है और तेजी से दौड़ते हुए आता है। वह अपनी पूरी ताकत से बस को धक्का मारकर पटरी से दूर कर देता है। ट्रेन बस को छूते हुए निकल जाती है। लोग बच जाते हैं। हाथी थककर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जंगल में आग लग जाती है। सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। एक बहादुर हाथी सबको बचाने का फैसला करता है। हाथी को पास ही एक बड़ा तालाब दिखता है। वह अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर डालना शुरू कर देता है। बार बार पानी लाकर वह आग बुझाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जंगल की आग शांत हो जाती है। सभी जानवर फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। हाथी की मेहनत से जंगल फिर से पहले जैसा सुंदर और सुरक्षित बन जाता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।